सोने को जितना आग लगे वह उतना प्रखर निखरता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम वीरों के बच्चे हैं क्यों सोचे राह सरल होगी, संघर्ष थोड़ा ज़्यादा होगा पर मेहनत जरूर सफल होगी। हम लोग मेहनत करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। जय भारत दोस्तों। आज हम लोग थेल्स प्रमेय पढ़े थे और थेल्स प्रमेय के आगे जो गवर्नमेंट बुक है एनसीईआरटी बुक का उदाहरण नंबर 1 पढ़ते हैं, पेज नंबर 140 पे। उदाहरण नंबर 1 है और पेज नंबर 140 है, जो बिहार सरकार का गवर्नमेंट बुक है ना एनसीईआरटी का, उसमें तो इसी का उदाहरण नंबर 1 हम लोग देखते हैं। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग सवाल को समझते हैं। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजा, तो यदि कोई रेखा तो एक रेखा D, किसी त्रिभुज ABC की भुजा तो ये त्रिभुज ABC की भुजा AB तो भुजा AB और AC को क्रमशः D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तथा ये जो रेखा है इसके समांतर हो तो सिद्ध करिए। AD बटे AB, देखिए AD ये डार्क वाला हिस्सा AD बटा में पूरा AB बराबर AE ये डार्क वाला हिस्सा और बटा में पूरा AC, ऐसा हम लोगों को सिद्ध करके बताना है। तो फिर से सवाल को एक बार समझिए, इसमें क्या कह रहा है उसको छोड़ दीजिए, यहाँ समझिए। ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, इसमें एक तीसरी रेखा है DE जो भुजा AB और AC को D और E बिंदु पर देखिए काट रहा है ना, D और E बिंदु पर काट रहा है। और ये जो भुजा DE है ये BC के समांतर है, ये वाला भुजा इसके समांतर है, ऐसा दिया हुआ है। तो हमको सिद्ध करके क्या बताना है, AD ये पूरा ये जो डार्क वाला हिस्सा है AD, ये लाल वाला AD अब बटा में पूरा AB बराबर में AE ये डार्क वाला हिस्सा रेड वाला AE बटा में पूरा AC, ऐसा सिद्ध करके हम लोगों को बताना है। तो देखिए थेल्स प्रमेय में हम लोग क्या पढ़े हैं, जो यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा त्रिभुज के दो भुजाओं को D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करे और ये वाला भुजा इसके समांतर हो जाए तो हम लोग थेल्स प्रमेय में ऐसा पढ़े हुए हैं। AD बटे DB, ये AD और बटा में फिर DB बराबर AE और बटा में EC, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसी से हम लोगों को सिद्ध करके बताना है AD और बटा में पूरा AB बराबर AE बटा में पूरा AC, ये सिद्ध करके बताना है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना थेल्स प्रमेय में। इससे पहले का वीडियो थेल्स प्रमेय का है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको देखिए, अच्छा समझ में आएगा। थेल्स प्रमेय में हम लोग जो पढ़ते हैं ना, पहले से जो पढ़ी हुई जानकारी है उसी के आधार पर हम लोग सवाल को बनाते हैं। तो हम लोग थेल्स प्रमेय को पढ़े हैं तो उसी के आधार पर हम लोग इस सवाल को बनाने का और समझने का प्रयास करेंगे। तो थेल्स प्रमेय में हम लोग पढ़े हैं, जो किसी भी त्रिभुज में एक रेखा जो त्रिभुज के AB और AC भुजा को D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, माने काटे मतलब मिले, देखिए मिल रहा है ना, D और E बिंदु पर मिले तथा ये वाला भुजा इसके समांतर हो जाए तब AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC होता है, यही थेल्स प्रमेय है। तो हम लोग को सवाल बनाना शुरू करते हैं और सबसे पहले जो दिया है सवाल बनाते हैं। तो जो दिया है लिखते हैं ना, तो क्या दिया हुआ है इसमें, DE जो भुजा है, ये DE जो भुजा है BC के समांतर है, तो हम लोग लिख लिए DE समांतर BC। अब देखिए हम लोग पढ़े हुए हैं ना थेल्स प्रमेय में, जब ये वाला भुजा इसके समांतर हो जाए तब AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC, ऐसा होता है। हम लोग थेल्स प्रमेय पढ़े हैं तो ऐसा लिख लिए। और ये कैसे हम लोग समझे, तो थेल्स प्रमेय से तो यहाँ लिखना पड़ेगा थेल्स, जो हम लोग ऐसा लिख लिए थेल्स प्रमेय से। चलिए यहाँ तक तो सबको आदमी को समझ में आया होगा। इसमें सिंपल कुछ करना ही नहीं है। एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC है, इसमें ये वाला भुजा एक भुजा खींच दिए जो त्रिभुज के AB और AC को D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, माने इस भुजा से D बिंदु पर मिलता है और इस भुजा से E बिंदु पर मिल रहा है, देखिए यहाँ सट रहा है ना, इसको मिलना कहते हैं। और ये वाला भुजा इसके समांतर है, तो हमको सिद्ध करके बताना है AD बटा में पूरा AB बराबर AE बटा में पूरा AC, ये सिद्ध करके बताना है। तो जो दिया है हम लोग लिख लिए, ये वाला जो DE भुजा है ये BC के समांतर है, ये सवाल में पहले से दिया हुआ है, तो हम लोग लिख लिए DE समांतर BC। अब जैसे ही DE समांतर BC हुआ ना, तो हम लोग थेल्स प्रमेय में पढ़ चुके हैं, ये वाला भुजा अगर इसके समांतर हो जाए
तब ये AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC ऐसा होता है थेल्स प्रमेय से। तो हम लोग लिख लिए AD बटे DB बराबर AE बटे EC। हम लोग इसको पूरा बोर्ड पे बनाते हैं। अब देखिए ये वाला हमको सिद्ध करके बताना है, इसको लिख दिए हैं ताकि याद रहे। AD बटे AB, ये AD बटा में पूरा AB बराबर AE, ये डार्क वाला हिस्सा बटा में पूरा AC है, EC नहीं होगा, ये होगा AC AE बटा में AC, यही हम लोगों को सिद्ध करके बताना है। तो चलिए क्या सिद्ध करके बताना है हम लोग के दिमाग में है, ये AD ये डार्क वाला हिस्सा बटा में पूरा AB बराबर AE, ये डार्क वाला हिस्सा बटा में पूरा AC, यही सिद्ध करके बताना है। तो जो दिया है हम लोग लिख लिए DE समांतर BC, और थेल्स प्रमेय में हम लोग जानते हैं जब ये इसके समांतर है तो AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC। तो हम लोग लिख लिए AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ये कैसे हुआ था? थेल्स प्रमेय से हुआ। अब आप लोग बताइए हमको क्या सिद्ध करना है। AD बटा AB, तो AD तो मिला हुआ है बराबर में इधर AE भी मिला हुआ है। तो देखिए AD और AE हमको मिला हुआ है, ये DB और EC को, DB को क्या बना देना है A। देखिए ये AD ऊपर में है ना, तो ये AD हमको मिला हुआ है, फिर AE है ना, तो इसमें बराबर के बाद AE हमको मिला हुआ है, नीचे में AB है, तो यहाँ पर DB को क्या बना देना है AB बना देना है, और ये EC को क्या बना देना है AC बना देना है। यहाँ पर ध्यान से देखिए ये DB है ना, ये DB है, देखिए DB को क्या बना देना है पूरा, ये DB है ना, ये DB को बना देना है AB, ये पूरा बना देना है, और ये जो EC है, ये जो EC है इसको पूरा बना देना है AC। समझ में आया? हम लोग को ये सिद्ध करना है AD बटा में AB। थेल्स प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC। तो ऊपर वाला AD देखिए AD और बराबर फिर AE और AE, ऊपर वाला तो ठीक है, नीचे में ये जो DB है ना, ये जो DB ये छोटा वाला भाग है, इसको पूरा A से लेके B तक बना देना है, और ये जो EC है देखिए ये EC छोटा वाला भाग है, इसको पूरा AC कर देना है। अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं बच्चा वाला जोड़ घटाव जो हम लोग सीखे थे ना, उस पर थोड़ा सा आते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, DB को बढ़ा देना है ना DB को क्या बना देना है, ये जो DB है इसको पूरा AB बना देना है। देखिए इतना दूर है DB, इतना दूर है ना, इसको पूरा यहाँ पर AB बना देना है, और ये EC देखिए इतना दूर है ना, ये EC को पूरा AC बना देना है, मैंने इसको बड़ा कर देना है और इसको भी पूरा बड़ा कर देना है। तो आप लोग बताइए, बच्चा में हम लोग जोड़ पढ़े हैं, ये 3/2 है ना, इसमें इसको अगर बड़ा करना है ऊपर वाला को, देखिए अगर हम 1 जोड़ देते हैं इसमें तो देखिए क्या होगा, लघुत्तम लेंगे, भिन्न का जोड़ कैसे बनाते हैं 3/2 और जोड़ 1, तो ये लघुत्तम लेंगे, 2 और 1 का लघुत्तम क्या होगा 2। अब 2 से भाग देते हैं, 2 इकाई 2 तो 3 इकाई 3 और जोड़ 1 दूनी 2 तो 2 इकाई 2 3 2 5/2। देखिए 3/2 एक संख्या था, एक संख्या क्या था 3/2, उसमें हम 1 अगर जोड़ दिए तो ये ऊपर में बड़ा हो गया, ये 3 जो है सो क्या में बदल गया 5, नीचे कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन ऊपर में जो है सो ये 3 बड़ा हो गया 5 में बदल गया। इतना हम लोग भिन्न का जोड़ बच्चा में पढ़े हैं ना, कोई भी भिन्न लीजिए ना, लीजिए 2/5 है ना, इसमें अगर 1 जोड़ देंगे ना तो ये ऊपर वाला बढ़ जाएगा, नीचे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। भिन्न का जोड़ ऐसे बनाते हैं ना, 5 और 1 का लघुत्तम लेंगे 5, फिर नीचे वाला से भाग करते हैं, 5 इकाई 5 है 2 इकाई 2 जोड़ 1 बचे 5 5 इकाई 5 5 2 7/5। कोई भी बटा वाला संख्या कोई भी भिन्न में अगर 1 जोड़ देंगे तो ऊपर वाला जो है ना अपने आप बढ़ जाता है। हम लोग ये पढ़ चुके हैं जो कोई भी भिन्न लेंगे ना, कोई भी भिन्न लेंगे उसमें अगर 1 जोड़ दिए ये जो ऊपर वाला है ये अपने आप बढ़ गया। देखिए 3/2 था ना, इसमें 1 जोड़ दिए तो 3 क्या बन गया 5 बन गया, और नीचे कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इतना हम लोग जानते हैं, तो वही वाला ट्रिक हम लोग यहाँ पर भी लगा लेंगे। यहाँ पर भी क्या करना है, देखिए इस भुजा को DB को हमको बड़ा कर देना है ना, AD तो ठीक ही है AD और AE तो ठीक ही है, AE मिला हुआ है, ये DB को बड़ा कर देना है ना, और ये EC को बड़ा कर देना है। DB को कहाँ ले जाना है, DB को पूरा करना है AB ऐसा, और EC को क्या कर देना है, देखिए EC इतना दूर है ना, इसको पूरा कर देना है AC। तो ये DB और EC को हमको बढ़ा देना है। हम लोग क्या पढ़े हैं, जो भिन्न का जोड़ में अगर 3/2 है उसमें 1 जोड़ देते हैं तो ऊपर वाला बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर तो हमको नीचे वाला को बढ़ाना है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको उलट लेंगे।
AD बटे DB है ना, तो इसको DB बटे AD लिख लेंगे बराबर AE बटे EC है, इसको सीधा उलट देंगे, EC ऊपर और AE नीचे। ऐसा इसीलिए किए क्योंकि आगे हम लोग इसमें एक जोड़ के देखिए DB को बढ़ा देना है ना, यहाँ पर भी 3 को बढ़ा देना था ना, एक जोड़ दिए तो अपने आप 3 देखिए बढ़ के क्या हो गया 5 हो गया। तो इसी तरीका से यहाँ पर भी अगर इसी में एक जोड़ देंगे मान लीजिए तो ये AD बढ़ जाएगा। हमको AD को नहीं बढ़ाना है, AD को तो रखना है, DB को न बढ़ाना है, तो इसीलिए हम लोग DB को ऊपर ले आए। और यहाँ पर भी EC को बढ़ाना है, देखिए EC है ना, EC को पूरा AC बनाना है, तो इसी को न बढ़ाना है, तो इसलिए EC को ऊपर ले आए और AD को नीचे और AE को नीचे लिख दिए। सिंपल समझिए, गणित में 3/2 है ना, उसमें कोई भी भिन्न वाला संख्या में एक जोड़ दीजिएगा ना, तो ये जो ऊपर वाला संख्या ये बढ़ जाता है। यहाँ पर भी हम लोग वही नियम लगाएंगे। तो सीधा कहिएगा AD बटे DB में एक क्यों नहीं जोड़ दिए, तो हमको AD को नहीं ना बढ़ाना है, AD को तो देखिए फिक्स रखना है, हमको किसको बढ़ाना है, यहाँ पर DB को ना बढ़ाना है। तो ऊपर में जो रहता है वही बढ़ता है, देखिए 3/2 एक जोड़े तो 5/2, ऊपर वाला 3 ही ना बढ़ा है, तो ऊपर वाला संख्या ही बढ़ता है। तो अगर इसी में एक जोड़ देंगे तो ये बढ़ जाएगा। हमको इसको तो नहीं बढ़ाना है, DB को बढ़ाना है, DB को बढ़ा के क्या कर देना है, DB को बढ़ा के AB बना देना है। इसलिए DB को हम ऊपर लाए, ऊपर लाने के लिए क्या करेंगे, बिन को उलट देंगे, AD बटे DB है तो DB बटे AD, देखो उल्टा कर दिए ना, नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे, DB बटे AD बराबर इसको भी AE बटे EC है ना, तो इसको EC बटे AE लिख लिए। अब हमको DB को बढ़ा देना है ना, DB को क्या करना है, बढ़ा के AB बना देना है। बढ़ाने के लिए ऊपर वाला को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं। जैसे ही एक जोड़ेंगे या भिन्न का जोड़ बनाएंगे ना, तो ये देखो ऊपर वाला बढ़ गया। हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हमको DB को बढ़ा देना है, हम लोग भी क्या करेंगे अपने मन से इसमें DB बटा में AD लिख के और इसमें एक जोड़ देंगे, है ना। उसी तरह से इधर भी क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, EC बटा में AE लिखेंगे और इसमें भी एक जोड़ देंगे। अब भिन्न का जोड़ कैसे बनाते हैं, अपना मन से बटा बना लेंगे और AD और एक का लघुत्तम क्या होगा बताइए, AD होगा ना। अब नीचे वाला से भाग देते हैं तो AD से AD कट गया, AD से AD में भाग लगाएंगे तो AD इकाई AD एक बार में कट गया, AD से AD तो AD से AD कट गया एक बार में। अब जो भागफल आता है उसको ऊपर वाला से गुना कर देते हैं, तो DB को 1 से गुना किए तो क्या हो गया, DB जोड़ 1 से AD को गुना किए तो AD इकाई AD रह गया और AD को ऊपर वाला से गुना कर देते हैं। देखिए यहाँ नीचे वाला से क्या करते हैं, भाग करते हैं ना, तो 1 से AD में भाग देंगे। देखिए अगर कोई संख्या 2 है, 2 में 1 से भाग कर देते हैं तो क्या 1 दूनी 2, कोई संख्या 3 है, 1 से भाग करते हैं तो क्या 1 तिया 3। उसी तरह से कोई संख्या AD है, AD में 1 से भाग कर देंगे तो क्या AD बार में कटेगा। हाँ देखिए 2 था 2 बार में कटा, 3 था 3 बार में कटा, तो AD है तो AD बार में कटेगा। और AD को 1 से गुना, जो जितना भागफल होता है उसको ऊपर वाला से गुना करते हैं ना, तो ये AD को 1 से गुना किए तो क्या हो गया, AD इकाई AD बराबर एकदम सेम। यहाँ पर भी भिन्न का जोड़ कर लेंगे, हमारा काम हो गया। जैसे जैसे इधर किए हैं एकदम सेम इधर भी भिन्न का जोड़ कर लेंगे। भिन्न का जोड़ कैसे बनाते हैं ऐसा, और ये नीचे वाला का लघुत्तम एलसीएम लेते हैं तो AE और 1 का एलसीएम क्या होगा, AE ही होगा। फिर नीचे वाला से भाग करते हैं ना, ये देखिए EC ऊपर है AE नीचे है, तो नीचे वाला AE से इसमें भाग कर देंगे तो एक बार में कटेगा। अब 1 से इसको गुना कर देते हैं, तो 1 से EC को गुना करेंगे तो क्या EC रह जाएगा, और जोड़ प्लस फिर 1 से इसमें भाग करेंगे ना, तो अभी पढ़े ना आप, 1 से 2 में भाग करते हैं तो 1 दूनी, 1 से 3 में भाग करते हैं तो 1 तिया। इसी तरह से 1 से AE में भाग करेंगे, 1 से AE में भाग करेंगे तो AE बार में ही कटेगा। इतना समझ में आया। तो 1 से AE बार में कटेगा। जो भागफल होता है उसको ऊपर वाला से गुना कर देते हैं, तो इसको AE को अगर 1 से गुना करेंगे तो AE ही रह जाएगा। इतना समझ में आया। चलिए इतना हम लोग कुछ नहीं किए हैं, बच्चा में जो हम लोग भिन्न का जोड़ पढ़े थे ना वही भिन्न का जोड़ किए हैं। चलिए इतना हम लोग समझ गए। हम लोग इसको मिटा लेते हैं और जो जोड़ करने का देखिए DB प्लस में AD, देखिए DB कहाँ है, DB ये वाला DB, देखिए ये DB यहाँ से यहाँ तक, प्लस में AD ये डार्क वाला हिस्सा लाल वाला देखिए AD, ये दोनों को जोड़ देंगे। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, प्लस में यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको पूरा AB लिख सकते हैं ना, तो लिख देंगे इसको AB। अब बटा में AD तो है ही, लिख देंगे। फिर बराबर देखिए EC और AE, EC देखिए EC यहाँ से यहाँ तक है और AE यहाँ से यहाँ तक है,
तो ए ई और ई सी दोनों को मिला के पूरा ए सी लिख सकते हैं। तो ए सी लिख दिए बटा में ए ई लिख दिए। देखिए ये वाला भुजा है, इसका नाम है ए, इसका नाम है सी और यहाँ पर है ई। तो यह देखिए ई सी कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ई सी प्लस में ए ई कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक। तो इसको और इसको जोड़ के पूरा ए सी नहीं लिख सकते हैं, तो वही तो किए हैं ए सी, अब बटा में ए लिख दिए। यही ना हमको सिद्ध करना था, ए बी बटे ए डी। देखिए ए बी बटे ए डी उल्टा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग फिर से सीधा कर लेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से सीधा कर देंगे। इधर देखिए उलट देंगे, ए डी बटा में ए बी बराबर ए ई बटा में ए सी सिद्ध हुआ। ऐसा लिख दे। देखिए कितना आसान था। इसमें इसको आप लोग समझ लिए। अब देखिए इसको एक बार खूब बढ़िया से फिर से समझ लीजिए। देखिए इस सवाल में कुछ नहीं है, सवाल में कह रहा था एबीसी एक त्रिभुज है। देखिए एबीसी क्या है, एक त्रिभुज है। एक भुजा डीई है जो ए बी, ये वाला भुजा ए बी और ये वाला भुजा ए सी से डी और ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। डी और ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करने का मतलब मिलना। तो देखिए यहाँ पर डी बिंदु पर मिल रहा है ना और ई बिंदु पर मिल रहा है, और ये डी जो है सो बी सी के समांतर है, ऐसा दिया हुआ है। हमको सिद्ध करने के लिए कहता है जो ए डी, ये डार्क वाला हिस्सा देखिए ए डी अब बटा में पूरा ए बी बराबर ई डार्क वाला हिस्सा ए ई और इसके बटा में पूरा ए सी, ऐसा सिद्ध करने के लिए हम लोगों को कह रहा है। तो हम लोग जो पढ़ते हैं पिछली जानकारी है उसी के आधार पर हम लोग सिद्ध करते हैं। तो हम लोग पीछे थेल्स प्रमेय के बारे में पढ़े हैं। थेल्स प्रमेय में क्या पढ़े हैं, एक त्रिभुज एबीसी हो, इसमें यदि कोई रेखा डी ई त्रिभुज के ए बी और ये भुजा ए सी को डी और ई बिंदु पर यदि मिलता है और ये वाला भुजा इसके समांतर हो, ऐसा जब हो तब जो है सो ए डी, देखिए ए डी बटा में डी बी बराबर ए ई बटा में ई सी, ऐसा होता है थेल्स प्रमेय में। तो वही लिख दिए ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। कहाँ से हुआ, थेल्स प्रमेय से। तो हम लोग लिख लिए थेल्स प्रमेय से। ये हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं, ये वाला भुजा अगर इसके समांतर हो तथा ये डी ई भुजा ए बी को डी बिंदु पर और ए सी को ई बिंदु पर काटता है, अगर मिलता है तब क्या होता है, ए डी बटा में डी बी बराबर ए ई बटा में ई सी, ऐसा होता है। हम लोग थेल्स प्रमेय में पढ़े हैं। तो इसको लिख लिए ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। ए डी देखिए ये डार्क वाला हिस्सा बटा में डी बी बराबर ए ई, ये मोटा वाला हिस्सा रेड वाला हिस्सा बटा में ई सी। ये कहाँ से आया, थेल्स प्रमेय से। तो हम लोग लिख लिए थेल्स प्रमेय से। हाँ अब देखिए हम लोगों को सिद्ध क्या करना है, इतना सवाल में दिया हुआ था, ये हम लोग जानते हैं तो इतना लिख लिए। अब हम लोग कैसे सिद्ध करना है, कैसे चलेंगे वहां पर। तो सिद्ध क्या करना है, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। हम लोग जो जानकारी जानते हैं उसी से न सिद्ध करेंगे। तो देखिए जो जानते हैं उसमें सिद्ध करने वाला कुछ कुछ मिल रहा है। देखिए ए डी और ए ई, देखिए ए डी और ए ई ऊपर में तो मिल रहा है, नीचे में डी बी, नीचे में नहीं मिल रहा है हमको। हम जानते हैं उसमें डी बी है और जो सिद्ध करना है वहाँ पर ए बी है। फिर यहाँ पर जो हम जानते हैं उसमें ई सी है और जो सिद्ध करना है उसमें ए सी है। तो देखिए डी बी को क्या बना देना है, ए बी बना देना है। क्या बना देना है, ए बी। ये डी बी देखिए डी बी छोटा है ना, इसको पूरा ए बी बना देना है। और ई सी है ना, ई सी को देखिए ई सी यहाँ से यहाँ तक है तो ई सी को पूरा क्या बना देना है, ए सी बना देना है। यही करना है। डी बी को क्या बना देना है, डी बी छोटा सा है, देखिए छोटा सा है, इसको बड़का कर देना है ए बी। और ये ई सी देखिए बहुत छोटा सा है, इसको बड़ा कर देना है, पूरा ए से लेके सी तक कर देना है। ये कर देना है। हम लोग सोचेंगे कैसे करें। तो हम लोग गणित में पढ़े हुए हैं, जो मान लीजिए कोई भी बटा वाला संख्या है, मान लीजिए ये 3/2 है और अगर इसमें हम लोग एक जोड़ देते हैं ना तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर वाला जो है सो बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। देखिए हम लोग भिन्न का जोड़ कैसे बनाते हैं, नीचे वाला 2 और 1 का लघुत्तम लेंगे ना, तो 2 और 1 का लघुत्तम होगा 2, नीचे वाला से भाग देते हैं। देखिए 3 ऊपर में है और बटा में 2, तो 3 को ऊपर वाला 2 को नीचे वाला का 2 से भाग करते हैं तो 2 इकाई 2, 3 इकाई 3 जोड़ 1 से भाग देंगे तो 1 दूनी 2, 2 बार में कटा तो 2 को इस 1 से गुना कर देते हैं, 2 इकाई 2, 3 2 क्या हो गया 5/2
दो। देखिए भिन्न के जोड़ में 3/2 में 1 जोड़ दिए तभी ऊपर वाला बढ़ गया, 3 क्या बन गया 5 बन गया, और 2 तो 2 ही है। भिन्न का जोड़ तो आप लोग समझते हैं ना, 2 और 1 का एलसीएम ले लेते हैं और फिर नीचे में 2 है तो 2 से इसको भाग कर देते हैं तो एक बार में कटता है। देखिए 2 से भाग कर देंगे, 2 इकाई 2 एक बार में कटा ना, 1 को 3 से गुना कर देते हैं तो 3 इकाई 3, प्लस फिर इधर भी वही करते हैं, ये नीचे में 1 है ना तो 1 से इसमें भाग कर देते हैं तो देखिए 2 में 1 से भाग करेंगे तो 1 दूनी 2, जो भागफल हुआ 2 उसको ऊपर वाला से गुना करते हैं तो 2 इकाई 2, अब जोड़ देंगे 3 2 5/2। देखिए जैसे ही 3/2 में 1 जोड़ दिए तो ऊपर में बढ़ गया ना, किसी भी संख्या में आप 1 जोड़ दीजिएगा ना तो ये ऊपर में बढ़ जाएगा। इधर कुछ लिख दीजिए ना, इधर जो है सो आप कोई भी संख्या लिख लीजिए, इधर अगर 5/2 लिख लीजिएगा, देखिए 5/2 लिखते हैं ना, 1 जोड़ देंगे तो ये 5 जो है सो बढ़ जाएगा। अब देखिए लघुत्तम लेंगे 2 5 जोड़ 2 क्या हो गया 7/2। देखिए नीचे में तो सेम रहा 5/2 था ना तो नीचे में 2 रहा और ऊपर में क्या हो गया 7 बढ़ गया। तो हम लोग क्या सीखे, कोनो बटा वाला संख्या में अगर 1 जोड़ देंगे तो ऊपर वाला जो है सो हमेशा बढ़ जाता है, ये हम लोग सीखे ना। कोई भी बटा वाला संख्या में अगर 1 जोड़ देंगे तो ऊपर वाला बढ़ जाता है, इतना हम लोग सीख चुके हैं। तो उसी कंसेप्ट से यहाँ पर भी हमको देखिए क्या बढ़ता है, बटा वाला संख्या में जब 1 जोड़ते हैं तो ऊपर वाला ना बढ़ता है, 3 जो है सो 3/2 था तो 3 जो है सो 5 बन गया। यहाँ पर भी हमको देखिए डीबी को बड़ा कर देना है, ये डीबी है ना, ये डीबी इसको पूरा ए बी कर देना है। देखिए ए बी कर देना है, डीबी को क्या बना देना है पूरा ए बी बना देना है। तो डीबी को बढ़ा देना है, फिर इधर ईसी है तो ईसी को भी बढ़ा देना है। देखिए ईसी यहाँ से यहाँ तक है ईसी, इसको पूरा बढ़ा के ए सी कर देना है, पूरा बढ़ा के ए सी कर देना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, बटा वाला में अगर 1 जोड़ देते हैं तो ऊपर वाला हमेशा बढ़ जाता है। तो ऊपर वाला हमको नहीं ना बढ़ाना है, हमको तो नीचा वाला बढ़ाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उलट देंगे, इसको ऊपर वाला बना देंगे। AD/DB था ना तो यहाँ पर DB/AD कर दिए। इसी तरह से देखिए ऊपर वाला को कहते हैं अंश, नीचे वाला को कहते हैं हर। तो यहाँ पर भी नीचे वाला हर को हम लोगों को बढ़ाना है, लेकिन 1 अगर जोड़ते हैं तो नीचे वाला हर नहीं ना ऊपर वाला ना बढ़ जाता है। देखिए 3 बढ़ गया 5, तो हमको तो इसको बढ़ाना है। अगर 1 जोड़ देंगे यहीं तो ई बढ़ जाएगा, इसको तो बढ़ाना नहीं है, इसको बढ़ाना है, इसलिए पलट देंगे EC/AE लिख लिए, कुछ नहीं किए, AE/EC है, EC/AE लिख लिए। ऐसा उल्टा क्यों किए समझ में आया ना, क्योंकि हम लोग किसी भी बटा वाला संख्या में 1 जोड़ देते हैं ना तब ये ऊपर वाला संख्या बढ़ जाता है। हमको यहाँ पर क्या करना है, नीचे वाला डीबी है ना, डीबी को बढ़ा देना। देखिए ध्यान से देखिए, हम लोगों को ई सिद्ध करना है ना AD/AB। देखिए AD तो ऊपर वाला तो हमको मिला ही हुआ है, नीचा में डीबी है तो ये डीबी हमको नीचे में मिला है डीबी, और ये सिद्ध करना है AB, तो इतना दूर हमको मिला हुआ है और ये इतना दूर हमको सिद्ध करके बताना है। तो ये डीबी को पूरा बढ़ा देना है ना, डीबी को क्या बना देना, देखिए ध्यान से, डीबी यहाँ से यहाँ तक है ना, इसको पूरा AB बना देना है यहाँ से यहाँ तक। तो डीबी को बढ़ा देना है, ये डीबी को क्या करना है, बढ़ा देना है। तो हम लोग जानते हैं, हमारे दिमाग में तुरंत आया, अरे ये बटा वाला है ना, इसमें 1 जोड़ देंगे ना तो अपने ऊपर वाला बढ़ जाता है। तो हमको तो ऊपर वाला बढ़ाना नहीं है, बढ़ाना है नीचे वाला को, इसलिए पलट दिए इसको, AD/DB था तो DB/AD कर दिए। इसी तरह से हमको इधर में क्या मिला है, क्या हम लोग जानते हैं थेस पढ़ने से, AE/EC जानते हैं ना, AE/EC। तो AE तो ठीक ही है, AE हमको EC था, ये EC देखिए EC यहाँ से यहाँ तक है ना, ये EC को बढ़ा के क्या कर देना है, AC कर देना है। EC को कहाँ बढ़ा देना है, पूरा AC बड़की को बना देना है। देखिए EC यहाँ से यहाँ तक है, इसको बना देना है AC। तो हम लोग के दिमाग में आया, अरे बटा वाला संख्या में भिन्न में अगर 1 जोड़ देते हैं तब तो ऊपर वाला बढ़ जाता है। ऊपर वाला तो यहाँ नहीं ना बढ़ाना है, नीचे वाला बढ़ाना है, तो इसलिए हम लोग इसको उलट किए, ऊपर वाला कर दिए। EC को क्या कर दिए, ऊपर कर दिए, और AE को नीचे कर दिए। अब ऐसा जैसे ही किए तब देखिए क्या आ गया, DB आ गया ना, ये DB, और यही DB को ना बढ़ा के हमको AB कर देना है। अब तो हम लोग सोच लिए, जो बटा वाला संख्या में मतलब भिन्न में जैसे ही 1 जोड़ देंगे ना तो ये ऊपर वाला संख्या बढ़ जाता है। तो यहाँ पर भी ये DB है, DB/AD, इसमें भी अगर 1 जोड़ दें तो ऊपर वाला संख्या बढ़ जाएगा। उसी तरह से इधर भी 1 जोड़ देंगे तो EC जो है, EC अपने बढ़ के AC हो जाएगा। तो हम लोग 1 जोड़ दिए। अब भिन्न का जोड़ तो हम लोग जानते ही हैं, AD और 1 का LCM लेंगे लघुत्तम, तो AD और 1 का लघुत्तम हुआ AD। अभी नीचे में AD है तो AD से इस AD को भाग कर देंगे, तो AD से AD में भाग कर देंगे तो बताइए आप लोग, एक बार में नहीं कटेगा, 1 हुआ ना।
अभी जो भागफल आता है उसको ऊपर वाला से गुना करते हैं, तो डीबी को 1 से गुना किए, डीबी जोड़। अब देखिए नीचे में 1 है ना, तो नीचे वाला से हम लोग, नीचे माने हर से हम लोग हमेशा से भाग कर देते हैं, तो 1 से एडी में भाग कर देंगे। देखिए 1 से भाग करेंगे तो एडी बार में कटेगा। जैसे 3 है, 1 से भाग कर दिया तो क्या बार में, 1 तिया 3। 2 है, 1 से भाग कर देंगे तो क्या बार में, 1 से भाग करेंगे तो 1 दूनी 2। इसी तरह से एडी में 1 से भाग कर दिए थे, एडी बार में। अब जो भागफल आया उसको ऊपर वाला से गुना करते हैं, तो एडी को 1 से गुना कर दिए तो एडी हो गया। अब देखिए डीबी और प्लस में एडी हुआ ना, क्या हमको मिल गया, डीबी और प्लस में एडी मिल गया। अब देखिए डीबी प्लस में एडी, अब देखिए डीबी कहाँ है, ये डीबी है और प्लस में एडी मिल गया। अब बताइए ये वाला भुजा डीबी और ये वाला भुजा एडी, दोनों को जोड़ देंगे तो ए बी नहीं हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक भुजा है, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, यहाँ पर बी लिखा हुआ और बीच में जो है सो डी है, तो डी बी। देखिए डी बी यहाँ से यहाँ तक डी बी, और प्लस में ए डी यहाँ से यहाँ तक। तो आप बताइए ए डी और जोड़ डी बी दोनों को मिला देंगे तो ए बी हो जाएगा ना, तो वही ए बी कर लिए और बट्टा में ए डी लिख लिए बराबर। फिर इधर भी वही किए, 1 जोड़ दिए, ई सी बटा ए में 1 जोड़ दिए, तो ए और 1 का एलसीएम ए हो गया। अब देखिए ए है ना, ए से ए कट गया एक बार में, तो 1 को इसी से गुना किए ई सी और जोड़, फिर 1 से भाग कर दिए तो ए बार में, ए को 1 से गुना किए ए। अब देखिए ई सी और ए को जोड़ दिए, देखिए ई सी कहाँ से कहाँ तक है, ई सी यहाँ से यहाँ तक है और ए यहाँ से यहाँ तक है। आप बताइए ए सी और बीच में है ई, तो ए ई आजोड़ ई सी, ए ई आजोड़ ई सी, ए ई यहाँ से यहाँ तक और ई सी दोनों को मिला के हम लोग ए सी आराम से कह सकते हैं ना, ए ई आ ई सी, ये दोनों को मिला के हम लोग ए सी कह सकते हैं, तो वही लिख दिए ए सी और बटा में ए ई। अब देखिए हम लोग को मिल गया ए बी बटा ए डी, देखिए ए बी बटा ए डी है ना, बराबर ए सी बटा ए सी बटा ए। उल्टा है तो हम लोग इसको उल्टा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इसको क्या कर लेंगे, उल्टा कर देंगे। तो ए बी है, ए डी ऊपर है, सिद्ध करने में हमको ए डी ऊपर है, देखिए ए डी तो ए डी ऊपर कर दिए, बटा में ए बी नीचे है, नीचे कर दिए, बराबर ए ई ऊपर है, ऊपर कर लिए, ए सी नीचे है, नीचे कर लिए। यहाँ पर हम लोग या ऐसा लिखेंगे। ये समझ में आ गया, इसको इधर लिख लीजिए तब कंफ्यूजन नहीं होगा। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, पलट लेंगे। ए डी बट्टा में ए बी बराबर ए ई बट्टा में ई सी, यही सिद्ध करके हम लोगों को बताना था। ए ई और बट्टा में ई सी नहीं ए सी, बार बार हमको थेल्स पढ़ना याद आता है। चलिए हम लोग समझ में कुछ नहीं करना है, सिंपल कंसेप्ट हम लोग देख के, हमको ए डी, देखिए सिद्ध करने में हमको ए डी मिला हुआ है, नीचे में डी बी था, यहाँ पर नीचे में ए बी है, डी बी यहाँ से यहाँ तक होता है और ए बी यहाँ से यहाँ तक होता है, मतलब डी बी को बढ़ा के यहाँ से खींच के यहाँ तक ले जाना है। हम लोग जानते हैं कोई भी बटा वाला संख्या में 1 जोड़ देने पर ऊपर वाला बढ़ जाता है, कोई भी बटा वाला संख्या है उसमें अगर 1 जोड़ देंगे तो ये ऊपर वाला 3 बढ़ के 5 हो जाएगा। भिन्न का जोड़ करिए इसका, हम लोग क्या किए, हमको डीबी को बढ़ा देना है और हम लोग जानते हैं बटा वाला संख्या, इसमें जैसे ही 1 जोड़ेंगे ना हमारा काम बढ़ जाएगा। तो बढ़ेगा क्या, ऊपर वाला बढ़ेगा, ऊपर वाला देखिए ए डी हमको बढ़ाना नहीं है, बढ़ाना है नीचे वाला को, इसलिए हम लोग उसको पलट लिए, ए डी बटे डी बी था उसको डी बी बटे ए डी लिख लिए। उसी तरह से ए बटे ई सी, ए हमको मिला हुआ है और हमको ई सी है, देखिए ई सी यहाँ से यहाँ तक है और हमको चाहिए ए सी यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमको पता है, इसको कहाँ ले जाना है, यहाँ ले जाना है फैला के, ए सी तक करना है हम लोग जानते हैं। फिर बटा वाला संख्या में 1 जैसे ही जोड़ेंगे ऊपर बढ़ जाएगा, हमको ए को नहीं बढ़ाना है, ए तो फिक्स है, ई सी को बढ़ा के ए सी बनाना है, तो इसी को बढ़ाना है ना, तो ऊपर वाला बढ़ता है जैसे ही 1 जोड़ेंगे तब। तो इसको पलट दिए, ए बटे ई सी, इसको ए सी बटे ए उल्टा कर दिए, खाली नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे कर दिए। अब दोनों में 1 जोड़ देंगे, 1 जैसे ही जोड़ेंगे तो हमारा समझ गए आप लोग इसको बढ़िया से, और ये हो गया। तो चलिए आप लोग इसको 2-3 बार देखिएगा, बहुत आराम से एकदम आसानी से समझ में आएगा। और अगर आपको लगता है कि आपको बहुत अच्छे तरीका से समझ में आ रहा है
तो वीडियो को शेयर करिए ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी इसका लाभ मिले। और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। तो आशा है कि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाए होंगे।